नमस्कार दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है। अब सवाल ये है कि कहाँ इन्वेस्ट करें और किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। इन्वेस्ट करने में सबसे पहले आपको चुनना होता है एसेट क्लास जो आपके रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। रिटर्न और रिस्क के हिसाब से आप निवेश को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कुछ जाने माने एसेट क्लास के बारे में आज हम बात करेंगे, जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी, रियल एस्टेट और कमोडिटी। तो सबसे पहले फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, यहाँ आपको फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट मिलता है और आपका जो कैपिटल है यानी जो पैसे आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो भी सिक्योर रहता है। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे बैंक की एफडी हो गई, फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है वो आप ले सकते हैं, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड है, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड की तरफ आप जा सकते हैं। दूसरा आता है इक्विटी। यहाँ पे इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनीज में शेयर खरीद रहे हैं। हमारे इंडिया में वैसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट मेनली हम दो बहुत फेमस हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे कंपनीज लिस्टेड होती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल की गारंटी तो नहीं मिलती, लेकिन जो आपको रिटर्न यहाँ मिलता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। इंडियन शेयर बाजार का रिटर्न पिछले 15 सालों में 14 से 15% CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे रहा है। अब रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट के तहत आप इन्वेस्ट मकान, दुकान या जमीन में करते हैं। इस निवेश में दो तरह की कमाई हो सकती है। एक कमाई रेंट या किराए के रूप में हो सकती है और दूसरी कमाई प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी से हो सकती है। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। चौथा और आखिरी है कमोडिटी। सोना और चांदी आप सब जानते हैं निवेश का एक जाना माना विकल्प रहा है। इन दोनों में 20 साल तक के निवेश में लगभग 8% CAGR तक का रिटर्न मिला है। इनमें इन्वेस्ट आप गहने खरीद कर भी कर सकते हैं। हमने पिछले एपिसोड में जो एग्जाम्पल आपको दिया था, अब उसी को ध्यान में रखते हुए ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर 20 साल के लिए कोई फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहा है या फिर इक्विटी ले रहा है या कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसकी कितनी रकम जुड़ जाएगी। अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया और रिटर्न अप्रोक्स 9% सालाना मिला तो आपकी इनकम 3.3 करोड़ रुपए हो जाएगी। इक्विटी में अगर 20 साल के लिए निवेश किया और रिटर्न 15 के आसपास आपको मिलता है तो 5.4 CR हो जाएगी। कमोडिटी यानी सोना चांदी में अगर आप निवेश करते हैं और रिटर्न आपको 8% अगर हम मान लेते हैं तो 3.09 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो ये तो साफ है कि इक्विटी में निवेश करने से सबसे बढ़िया रिटर्न मिलते हैं, खास तौर पे तब जब आप लंबे वक्त के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अगले एपिसोड यानी एपिसोड 3 में हम इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताकर हमें प्रोत्साहन जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।